आजमाए। उन्होंने सुसमाचार को हमारी जिम्मेदारी पर दिया। विदेश जाते हुए स्वामी ने अपने सेवकों को उनकी योग्यता के आधार पर कुछ पैसा उनको दे दिया। अब सेवकों का काम है उस पैसे का इस्तेमाल करना। उस सेवक के समान बनिए जिसे 5 दिए, जिसने 5 के 10,000 कमाए। उस सेवक के समान बनिए जिसको 2 दिए, जिसने 2 के 4 कमाए। उस सेवक के समान मत बनिए जिसको 1 दिया और उसने ले जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के लिए भरोसा करते हुए जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति समझकर हमारे भरोसे सुसमाचार को सौंप दिया है, ताकि हम दुनिया में और दुनियाई लोगों तक सुसमाचार लेकर जाएं। देखिए, हमारा जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के राज्य को दुनिया तक ले जाना है। और जबकि अब जैसे आपने सुना कि हम इस वर्ष 2025 में इस सुसमाचार के प्रचार के काम को फिनिश कर रहे हैं। हम इसे फिनिश कर रहे हैं। उसमें आपकी भूमिका क्या होगी जब आप उसके राज्य में जाएंगे? आपकी भूमिका क्या होगी जब आपसे पूछा जाएगा कितने लोगों को सुसमाचार बांटा, कितने लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए आपने इनविटेशन दिया? आपके क्षेत्र में हर सोमवार प्रार्थना हो रही थी, आपके क्षेत्र में हर दिन प्रार्थना हो रही थी। कितनी आत्माओं को आपने उसके साथ जोड़ा, कितनी आत्माओं को आपने सुसमाचार के लिए तैयार किया? मेरे प्रियो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आपको जिम्मेदारी दी थी। विदेश जाते समय स्वामी ने आपको क्या दिया? आप पर विश्वास किया और महान आदेश दिया, जिम्मेदारी दी, जवाबदारी दी, उत्तरदायित्व दी। विश्वास किया कि आप उसके राज्य में उसके आने तक उसके कामों को जिंदा रखेंगे, उसके कामों को करते रहेंगे। लेकिन क्या देखिए आप क्या देखते हैं हम अपनी जिंदगी में? कितने लोग, हमारे पास एक बड़ी फौज होनी चाहिए जब हम सेविकाई में आए, एक बड़ी फौज होनी चाहिए जिनको हमने हफ्ते भर फ़ोन कॉल किया, उनसे मिले, उनकी समस्याओं को जाना, उनकी समस्या की डिटेल लिखी, कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और उनको हर दिन प्रेरित किया। आज मंडे है, आज शाम को 6 बजे आपको प्रार्थना में आना है। प्रार्थना से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको उनको प्रार्थना के लिए फ़ोन करना है। समय हो गया, आप अपने सारे काम समय से पहले कर लीजिए और 1 घंटा आपको प्रार्थना करना है। देखिए, जब वो आ रहा है, आपकी सेविकाई के क्या एविडेंस है? वो हर व्यक्ति से उसका हिसाब लेगा। यही लिखा है पवित्र शास्त्र में। हर व्यक्ति से वो पूछेगा, उनके कामों का लेखा जोखा लेगा। तो विदेश जाते समय स्वामी, रैप्चर होते समय स्वामी ने निर्देश दिया था, तुम जाओ, सब जातियों को सुसमाचार को मानना सिखाओ। जो विश्वास करेगा, सुसमाचार में विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने विश्वास में जाइए। मैं कल दिन भर और आज भी 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 12:30 बजे तक मैं 2-3 बोहरा समाज के परिवारों में गया और मैंने उन्हें सुसमाचार सुनाया और उन्होंने मसीह के सुसमाचार को स्वीकार किया और उन्होंने विश्वास किया। कुछ मैं अन्य जाति के परिवारों में भी गया और उन्हें भी सुसमाचार सुनाया और उन्होंने भी विश्वास किया। आप भी विश्वास कीजिए, काम कीजिए, सुसमाचार उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें सहभागिता प्रदान कीजिए ताकि वे परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता करें। ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु शीघ्र आने वाला है। हम उन दिनों में हैं जब हम अपनी आंखों से यीशु को देखेंगे। यदि हम अपने विश्वास में काम करते रहें तो हमें जवाबदारी दी जाएगी और ज़्यादा सामर्थ्य की और बड़े कामों की। और न केवल जवाबदारी दी जाएगी, परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है कि वो आपको काम पर लगा दे और आपके घर की अर्थव्यवस्था या आपकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाए।
ऐसे परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जानता है हमें किन चीज़ों की जरूरत है, और वो हमारे मांगने से हमें पहले प्रदान करता है। और जब वो मांगने से पहले प्रदान करता है तो वो चाहता भी है कि हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, और बाकी चीज़ें जो हमें यूं ही मिल जाएगी उसके विषय में हम परमेश्वर के लिए किसी भी बात में चिंता न करें। वो परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को, वादों को, करार को, वचन को पूरा करने वाला ईश्वर है। आपको इस विश्व को नहीं देखना है, इस विश्व की स्थितियों को नहीं देखना है, इस विश्व की परिस्थितियों को नहीं देखना है, इस विश्व के स्वभाव को नहीं देखना है, इस विश्व के हालातों के कारण अपने आप को नहीं देखना है। आपको तो वो करना है जो आप कर सकते हैं। उस दिन पहाड़ी उपदेश के प्रवचन के समय जब प्रेरितों ने कहा कि 300 दिनार की रोटियां भी इतनी भीड़ के लिए कम पड़ जाएगी, तब एक बालक भीड़ में से आगे आया। कैसे आया? साहस के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ। मनुष्यों से नहीं हो सकता, लेकिन यीशु से हो सकता है। और उसने 5 रोटी और 2 मछली की कटोरी यीशु के सामने कर दी। वो टोकरी यीशु को दिखाई। उसने कहा मेरे पास ये है। यीशु ने कहा यह बहुत है। आप सोचिए, जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं, तो वो परमेश्वर जो जिसके पास जो कुछ आप लेकर आते हैं उससे उसको बढ़ाना आता है। एक व्यक्ति के लिए नहीं, 2 व्यक्ति के लिए नहीं, 3 व्यक्ति के लिए नहीं, 5 व्यक्ति के लिए नहीं, 500 व्यक्ति के लिए नहीं, 2 व्यक्ति के लिए नहीं, 10,000 लोगों के लिए नहीं, 500 लोगों के लिए, 1500 लोगों के लिए नहीं। 5,000 पुरुष थे, उतनी ही महिला थी, उतने ही बच्चे थे। तकरीबन 15 से 20,000 लोगों के लिए वो 5 रोटी और 2 मछली पर्याप्त होगी। ये विश्वास है। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। सुसमाचार के बारे में लोगों को बताइए और उनको जानकारी दीजिए। आप हमारी सभा में आइए। यदि वे परेशान हैं तो उनका समाधान समस्याओं को सुनाने में नहीं है, सुसमाचार को सुनने में। उनका समाधान सुसमाचार को सुनने में भी नहीं है, उनका समाधान सुसमाचार में विश्वास करने में, सुसमाचार में विश्वास के अनुसार प्रार्थना करने में, सुसमाचार में विश्वास के अनुसार विश्वास का जीवन जीने में। मेरे प्रियो, बहुत से लोग सुसमाचार सुनते हैं। बाइबल कहती है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, वही मेरे भाई बहन हैं, वही मेरे पिता के हृदय के आनंद, पिता के राज्य के वारिस है, और मेरे पिता के हृदय और मेरे हृदय के लिए आनंद का कारण है। सुसमाचार सुनने वाले, सुसमाचार ग्रहण करने के लिए पर्पसों के कारण, अपने उद्देश्यों के कारण बहुत से लोग आते हैं। उद्देश्य उनके तब पूरे होंगे जब वो उस सुसमाचार में विश्वास करेंगे और उस सुसमाचार के अनुसार चलेंगे। बाइबल कहती है सुनना काफी नहीं है। यरूकी के अंधे ने, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है यदि उसने सुना होता तो उसका शोर सुनकर उसने सोचा होता है कि क्या इस भीड़ से हम कोई उम्मीद कर सकते हैं। ये तो भीड़ तो खुद अपनी जरूरतों के लिए किसी नबी के पीछे भाग रही है, लेकिन उसने भीड़ को सुना, उसने अपनी स्थिति पर ध्यान दिया और उसने कहा